हेलो गाइस, बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र में जो है पूरी तरह से गेम खेला जा रहा है। महाराष्ट्र में जो एक राजनीति का गेम खेला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदी होती जा रही है। आप सबको पता है कि ये जो नेता लोग होते हैं वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन अब जो सचिन वजह केस में हो रहा है वो और ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, एंटीलिया केस में मनसुख हिरेन मर्डर केस के बाद जो है एक एजेंसी सामने आती है और वो है एनआईए। एनआईए को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है छानबीन करने के लिए, और एनआईए की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। ये आपको पता है कि एनआईए की टीम ने हर एक एविडेंस जो है एक एक करके पब्लिक के सामने लाई और एक एक करके उसी दिन से अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब जो है परमवीर सिंह को बचाने की कोशिश होने लगी है। वो कैसे, मैं वो सारा का सारा चीज़ें आपको बताता हूँ। सचिन वजह अरेस्ट हुआ, सचिन वजह के बाद जो रियाज काजी है वो भी अरेस्ट हुआ, विनायक शिंदे अरेस्ट हुआ, और एक जो है बुकी वो भी अरेस्ट हुआ। और लेकिन इन सब का जो एक मास्टरमाइंड जो इसको हम बोल सकते हैं वो था परमवीर सिंह। जब परमवीर सिंह की बात आई तो उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। एनआईए की टीम ने सीधे सीधे ये बात कंफर्म कर दी कि जो परमवीर सिंह है वो एक सस्पेक्ट नहीं है, वो एक विक्टिम है। मतलब कि परमवीर सिंह को एज अ विक्टिम अब जो है एनआईए की टीम ने देखना स्टार्ट कर दिया। अब इसके पीछे का एक रीज़न है। अभी कुछ दिन पहले एनआईए की टीम जो है परमवीर सिंह को एक बड़ा सस्पेक्ट देख रही थी, मतलब एक बड़ा मास्टरमाइंड देख रही थी। अब जो है एनआईए की टीम उसको सस्पेक्ट नहीं देख रही है। उसके पीछे का रीज़न यह है कि जो प्रमुख था, जो एनआईए का जो प्रमुख था अनिल शुक्ला इससे कुछ दिन पहले जो है एनआईए के प्रमुख थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी उनका ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी मिजोरम में। तो मतलब एक एनआईए के ऑफिसर जो है वो अपनी ही जॉब में फंस गए। वो जो एक सच्चे काम कर रहे थे, जो सही से काम कर रहे थे, और सारे के सारे लीड जो है, सारे के सारे एविडेंस जो है वो पब्लिक के सामने ला रहे थे, वो सडनली उनको जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब क्यों ट्रांसफ़र कर दिया वो समझ नहीं आया, लेकिन बोल दिया गया। एक बहुत ही कॉमन सा एक पब्लिक के सामने एक रीज़न दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 साल से ज़्यादा से वो काम कर रहे थे। जो अनिल शुक्ला हैं वो 6 साल से ज़्यादा काम कर रहे थे इस पोस्ट पे, इसलिए उनको जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा हाईलाइटेड केस जिसमें बड़े बड़े मंत्री हैं, उन सारे के सारे लोगों का पोल खोलना स्टार्ट कर दिया था अनिल शुक्ला ने। लेकिन उसी टाइम जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि अनिल शुक्ला का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अब जो नया उस केस को जो अभी चल रहा है वहाँ पे, उस केस को अभी ज्ञानेंद्र वर्मा देख रहे हैं, यानी ज्ञानेंद्र वर्मा जो है अभी प्रमुख हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस टाइम से ज्ञानेंद्र वर्मा एनआईए में जिस टाइम से एंट्री हुई, उसके जस्ट बाद ही सचिन वजह को, जैसा कि आप सबको पता है, बहुत पहले से ही कस्टडी में रखा गया है। और हर बार एनआईए इसका विरोध कर रही थी, हाई कोर्ट में जाके हर बार बोल रही थी कि उसको जो है सचिन वजह की कस्टडी और एक्सटेंड करना है। लेकिन जैसे ही ज्ञानेंद्र वर्मा की इस केस में एंट्री होती है, उसके दूसरे दिन जब एनआईए की टीम मुंबई हाई कोर्ट पहुँचती है और फैसला जब सुनाया जाता है, तो उस फैसले में एनआईए की टीम की तरफ से खुद ही बोला जाता है कि हमें जो है अब सचिन वजह की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हो, मतलब कि उसको तलोजा जेल में आप शिफ्ट कर सकते हो। अब हमें सचिन वजह से जितने भी एविडेंस चाहिए थे वो मिल चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये किस तरह से गेम पलट दिया गया पूरी तरह से। जहाँ पे एक बार परमवीर सिंह को एक मेन सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा था, वहीं परमवीर सिंह को अब एज अ विक्टिम की तरह देखा जा रहा है। जहाँ पे परमवीर सिंह को, और साथ में जो सचिन वजह है, जिसको बोला जा रहा था कि वो उसके पास अभी बहुत सारे एविडेंस है, जहाँ पे कुछ दिन पहले एनआईए की टीम ही बोल रही थी कि जो मास्टरमाइंड है सचिन वजह का, उसके बारे में सचिन वजह को पता है और वो हमें बता नहीं रहा है, तो अभी हमें टाइम चाहिए। वहीं आप बोलते हो कि आप सचिन वजह से मुझे कोई, मतलब जितने भी एविडेंस चाहिए थे वो सारे के सारे हमें मिल चुके हैं, अभी हमें सचिन वजह का कोई काम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ये गेम किस तरह से खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुने होंगे, जिसमें बताया गया था कि अमित शाह जी ने जो शरद पवार हैं उन दोनों की मीटिंग हुई थी। और आप तो जानते हैं कि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनसे सारे के सारे लोग जिनके आगे झुकते हैं, कितने भी बड़े हो, चाहे मोदी हो या किसी की भी बात कर लो आप, सारे के सारे लोग इनके सामने अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं और राजनीति की खेल में इनसे ज़्यादा पहुंचा हुआ कोई नहीं, ये मानना है लोगों का।
तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हुई है। अभी फिर से एक बड़ा गेम खेला जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, और अब जो है एनआईए की टीम जहां पे इतना तेजी से कार्रवाई कर रही थी पिछले 3 से 4 दिन से, आप देख रहे होंगे पूरी तरह से शांत बैठ गई है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है आप सब जानते हैं। अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करते हैं कि भाई ये जो न्यूज़ तुम बता रहे हो ये किसी भी नेशनल मीडिया चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा है। तो यार यही तो सबसे बड़ी बात है। नेशनल मीडिया चैनल पे अगर ये न्यूज़ दिखा दी जाएगी तो उनका पैसा आना बंद नहीं हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात, ये जो जनता है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो आप। अगर नेशनल मीडिया चैनल पे ये न्यूज़ छाप दी गई जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जो उनके जिस पॉलिटिकल पार्टी के वो गुलाम हैं, जितने भी टीवी चैनल पे जो न्यूज़ दिखाए जाते हैं जो उनके गुलाम हैं, क्या वो ये न्यूज़ दिखाने के बाद उनको जो पैसा आ रहा है हर महीने का, क्या वो पैसा आएगा उनके पास? नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। तो आप खुद समझदार हैं, आपको समझना पड़ेगा कौन सी न्यूज़ देखनी है, कहाँ देखनी है और कैसे देखनी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं कि यार नेशनल मीडिया चैनल पे ये न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है तो ये गलत होगी। लेकिन भाई नेशनल मीडिया न्यूज़ चैनल पे वो न्यूज़ इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है। जिस चीज़ में वो कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप इतना याद रखना कि जितने भी नेशनल मीडिया चैनल हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे की बात कर रहा हूँ, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में रहते हैं। और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, किसी न किसी, हर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नेशनल मीडिया चैनल रहते हैं। और उन्हीं के दम पे जितना भी आप सब जानते हैं कि क्या होता है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो वो चीज़ें जब तक, अगर आपको लगता है कि नेशनल मीडिया चैनल पे ये न्यूज़ नहीं दिखाई गई तो ये गलत हो सकता है, तो आप गूगल करो, आप गूगल करके सर्च करो, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। नेशनल मीडिया चैनल पे सिर्फ वही न्यूज़ दिखाई जाती है जिससे गवर्नमेंट का या जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में वो काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हो। वो न्यूज़ कभी भी नहीं दिखाई जाएगी जिससे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो उस पार्टी का अंडर में जिसके गुलाम हैं वो, उसके खिलाफ अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो आप समझ सकते हो कि उनके साथ में क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। और सही बात, अगर रही बात एनआईए की, तो एनआईए की टीम ने किस तरह से छानबीन किया वो आपने देखा था, और अब जो है किस तरह से पूरा केस मोड़ ले रहा है वो भी आप देख रहे हैं। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत केस की, सुशांत सिंह राजपूत केस में 10 महीने हो गए सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को। क्या हो रहा है आप खुद अपने आप से सोचेंगे, खुद आपको पता चलेगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज तक एक भी अपडेट नहीं दी गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक ये भी नहीं बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई है। आज तक ये भी अपडेट नहीं आई कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है वो एक सुसाइड है या मर्डर है। जबकि इतने सारे एविडेंस पब्लिक के सामने होने के बावजूद भी आज तक सीबीआई ने ये भी नहीं कंफर्म कर पाई कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी उसमें जो है मर्डर हुआ था उनका। आज तक सीबीआई ने ये भी कंफर्म नहीं किया। 9 महीने हो गए। तो ये हमें खुद सोचना है कि एजेंसीज हैं, पार्टीज हैं और मीडिया चैनल हैं, कौन किसके अंडर में काम करता है, ये हमें खुद सोचना है। तो हमें अपने दिमाग से चलना है। उसी हिसाब से हो सकता है कि अगर आप लोग जागेंगे, हम लोग जैसे लोग जागेंगे तो शायद कुछ हो जाए, नहीं तो आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।